गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? चलो, हमारा कहाँ तक हो गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया था, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, गिव मी आंसर। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हिस्ट्री के जनक को पता है कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस है, ठीक है? हेरोडोटस सॉरी, हेरोडोटस है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। फाइन। और कितने भागों में बांटा गया? थ्री में। चलो, आग की खोज कहाँ पर हुई थी? इस एज में हुई थी, पूरा पाषाण में, है ना, पेलियोलिथिक में, ठीक है, माइक्रोलिथ में, मेसोलिथिक। चलो, सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई थी? बताओ, सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में किस चीज़ की? गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की, ठीक है। चलो, ये तो ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका मोहनजोदारो को किसने खोजा था? जल्दी बताओ, डिस्कवर किसने किया था मोहनजोदारो का? मोहनजोदारो का डिस्कवर किसने किया था? किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने 1922। राखलदास बनर्जी 1922, है ना? राखलदास बनर्जी 1922। फाइन। नेक्स्ट, चंदहुदड़ो की खोज किसने की थी? चंदहुदड़ो की खोज किसने करी थी? जल्दी बताओ। धोलावीरा, बनवाली, बनवाली कौन सी नदी के किनारे है? बनवाली कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। बेंगल ऑफ फैक्ट्री कहाँ पर मिली है? कालीबंगा में मिली है। कहाँ पर मिली है? कालीबंगा में, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, है ना? पूछ सकते हैं इसके रिवर्स का नाम किस नदी के किनारे, ये पूछा जा सकता है, और उसके डिस्कवर खोजकर्ता का नाम, ठीक है। तो आज ये हमारा हो गया, ये है रंगपुर गुजरात में एसवी वत्स और ऐश्वर्या, ठीक है, इसको छोड़ो, ये हो गया। आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की। किसकी बात करेंगे? वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक सभ्यता की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड है वो किसकी बात करेंगे आज हम? वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन की बात हम करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको वैदिक सभ्यता में डिवाइड करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो 1700, ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो भागों में डिवाइड होगा। कितने में होगा? दो भागों में, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक में, ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड जिसको हम बोल सकते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। इसका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1500 से 1000 बीसी के मध्य इसका टाइम पीरियड है। कितना है? 1500 से 1000 बीसी के मध्य इसका टाइम पीरियड है, और इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी तक का, है ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना,
बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो ऋग्वेदिक का समय क्या है 1500 से 1000 BC, और पोस्ट ऋग्वेदिक का क्या है उत्तर, जिसको उत्तर ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, 1000 से 600 BC, 1000 से 600 BC। ठीक है, 1000 से 600 BC। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसका प्रारंभिक इस फेज की बात करेंगे, है ना, प्रारंभिक स्तर की बात करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या कहा जाता है, आर्यन आए थे। कौन थे, आर्यन। आर्यन कौन होते हैं, जो समाज में सब सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कौन है, आर्यन जो अपने आप को क्या करते थे, सुपीरियर मानते थे। क्या मानते थे, सुपीरियर, सुपीरियर, है ना। तो फाउंडर ऑफ वैदिक, वैदिक इसका वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडर कौन हो जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडर कौन हो जाएगा, तो आर्यन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर्यन। वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडर कौन हो जाएगा, आर्यन हो जाएंगे, आर्यन हो जाएंगे, आर्यन हो जाएंगे। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडर कौन हो जाएगा, आर्यन हो जाएगा। आर्यन का मतलब क्या होता है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, या कह सकते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर यानी कि उत्तम, अति उत्तम, सुपीरियर, है ना। तो क्या होता है, ऋग्वेदिक वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया है ना, ऋग्वेदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड को 500 से 1000 BC के मध्य का समय है ना, 1000 से 600 के BC के मध्य का समय कौन सा है, ये आर्यन हो गया, सॉरी हाँ, पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, 1000 से 600 BC। ठीक है, इनिशियल फेज में यहाँ पर कौन आर्यन रहते थे, आर्यन। आर्यन इसका फाउंडर, वैदिक सभ्यता के जो फाउंडर है वो कौन है, संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आर्यन को कहा जाता है। आर्यों को कहा गया है। किसको कहा गया है, आर्यों को कहा गया है। आर्यों का मतलब क्या होता है, सबसे बेस्ट या सुपीरियर। क्या होता है, सुपीरियर, है ना। ये आर्यों का होता है सुपीरियर, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, सुपीरियर यानी कि सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ठीक है। इनका जो आर्यों का जो मेन सोर्सेस है ना, मेन सोर्सेस है वो क्या है, वेदास है। कौन है, वेद है, वेद है। वेदों में इनकी जानकारी सबकी मिलेगी। ठीक है, वेदों की जानकारी मिलेगी, है ना। तो ये हो गया, आयुर्वेदिक सभ्यता को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वैदिक सभ्यता को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वैदिक सभ्यता को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। वैदिक सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, टाइम अराइवल, टाइम आ जाएगा, अराइवल कब आए थे वो आ जाएगा, है ना। वेदास आ जाएगा, वेदास, है ना। इसके बाद टोटल वेदास, टोटल वेद, टोटल वेदास, पॉलिटिकल सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, सोशल लाइफ, है ना। रिलीजियस लाइफ कौन सी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ, है ना। और रिलीजियस लाइफ, इतने पॉइंट अपने को पढ़ना है, रिलीजियस लाइफ, है ना। और इसके बाद अदर फैक्ट, क्या हो जाएगा, अदर फैक्ट की बात करेंगे, अदर फैक्ट। ठीक है, टाइम अराइवल, वेदास, टोटल वेदास, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, है ना, इकोनॉमिक्स लाइफ, रिलीजियस लाइफ, अदर फैक्ट, अदर फैक्ट। ठीक है, इतना पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यह समय हो जाएगा, ये इसका आरंभ हुआ हो जाएगा, है ना। वेद हो जाएंगे, टोटल वेद कितने होते हैं, है ना। और राजनीतिक जीवन हो जाएगा, सोशल जीवन हो जाएगा, यानी सामाजिक जीवन हो जाएगा, आर्थिक जीवन हो जाएगा, धार्मिक जीवन हो जाएगा, और अन्य चीजें हो जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, इसके बाद हम वन बाय वन करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वैदिक पोस्ट ऋग्वैदिक को हमने पढ़ लिया है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्यंस। जो आर्यंस आए थे, जो आर्य लोग आए थे, वो अलग अलग इतिहासकारों का कहना, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है कि नहीं, जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ कहते हैं आर्कटिक से आए थे, है ना। कुछ कहते हैं जम्मू कश्मीर से आए थे, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए थे। सबका अपना अपना अलग व्यू है, ठीक है। क्या है, सबका अपना अपना एक अलग व्यू है। तो देखते हैं कौन क्या कह रहा है ना, कौन कहाँ का नेटिव है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अराइवल टाइम ऑफ आर्यंस, ठीक है। नेटिव यानी कि इनका स्थान कहाँ पर है, नेटिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, कौन, बाल अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये आर्यन वर फ्रॉम आर्कटिक रीजन। कहाँ से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, आर्कटिक प्रदेश रीजन से। किसका कहना है ये, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो आर्यन थे ना, जो आर्यन ये कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का ये कहना है कि ये आर्कटिक से आए थे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्स मूलर के, ठीक है। मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे। मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से, सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य एशिया से आए थे। किसका कहना, मैक्स मूलर का। और बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि ये कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक से। मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर का क्या कहना है, ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से ये आए थे, ठीक है। ये हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि जो आर्यन है वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से, आर्कटिक क्षेत्र से या आर्कटिक प्रदेश से यहाँ पर इंडिया में आए थे, ठीक है। वही मैक्स मूलर का क्या कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से थे, यानी कि मध्य एशिया से थे, ठीक है। अब तीसरा आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका कहना है कि जो आर्यन है वो आए थे तिब्बत से। कहां से आए थे, तिब्बत से। जो आर्यन आए थे वो कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। किनका कहना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या कहना है, जो आर्यन थे वो कहां से आए, तिब्बत से आए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तो आर्कटिक प्रदेश से, है ना। मैक्स मूलर के अनुसार अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया से, है ना। और यहाँ पर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो तिब्बत से, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पर, तिब्बत के बाद आता है पंडित गंगानाथ झा। कौन, पंडित गंगानाथ झा। इनके अनुसार देखा जाए तो जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे,
तो ब्रह्मा ऋषि कहाँ है? ब्रह्मा ऋषि कहाँ पर? ब्रह्मा ऋषि से, ब्रह्मा ऋषि से, ब्रह्मा ऋषि रीजन से। कहाँ से आए थे? ब्रह्मा ऋषि रीजन से। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार कहाँ से आए थे? ब्रह्मा ऋषि से, ब्रह्मा ऋषि से, ब्रह्मा ऋषि रीजन से आए थे। पेनका नामक विद्वान का कहना है कि जो आर्यन थे वो जर्मनी से आए थे। कहाँ थे? जर्मनी से आए थे। पेनका साहब कहते हैं कि जो आर्यन है वो कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। जर्मनी से आए थे। कौन? पेनका के अनुसार। ठीक है। तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो आर्कटिक से, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक। मैक्स मुलर मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है। और मैक्स मुलर के बाद अगला आता है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से? तिब्बत से। तो और पेनका के अनुसार, पेनका बोलता है कि जर्मनी से आए थे। जो आर्यन थे वो जर्मनी से आए थे। पंडित गंगाधर का ब्रह्मा ऋषि से, तो है पंडित आगे लग गया, ब्रह्मा नीचे पीछे जोड़ लेना है ना। इसमें याद करने का जैसा कोई ज्यादा नहीं है। पंडित लोग कौन होते हैं? ब्राह्मण लोग होते हैं। ब्राह्मण लोगों पीछे ब्रह्मा ऋषि से आए थे। ठीक इसी प्रकार से अगला हम बात करते हैं यहाँ पर बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन के अनुसार। बोग्ज़कोई का नाम सुना होगा, बोग्ज़कोई है ना, बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन है ना, बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन अभिलेख के अनुसार, बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन अभिलेख के अनुसार जो आर्यन थे वो कहाँ से थे? तो ये इसके अनुसार कहा जा सकता है ये तुर्की से थे। कहाँ से थे? तुर्की से। कहाँ से थे? तुर्की। कहाँ से थे? तुर्की से थे। कहाँ से थे? तुर्की से थे। बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन के अनुसार, यानी कि बोग्ज़कोई अभिलेख के अनुसार कहा जाए तो जो आर्यन थे वो कहाँ से थे? तुर्की से थे। कहाँ से थे? तुर्की से थे। ठीक है। बोग्ज़कोई अभिलेख के अनुसार तुर्की से थे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पेनका के अनुसार जर्मनी, बोग्ज़कोई इंस्क्रिप्शन के अनुसार तुर्की से। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैदिक गॉड है ना, वैदिक सभ्यता के जो भगवान है, गॉड है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे वैदिक गॉड के बारे में। वैदिक गॉड कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो आर्यन के गॉड थे वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पहला आ जाएगा इंद्र, दूसरा आ जाएगा मित्र, है ना, मित्र, और तीसरा आ जाएगा नस्त्य, और तीसरा आ जाएगा वरुण, चौथा आ जाएगा वरुण। ये गॉड है, वैदिक गॉड कौन से? वैदिक सभ्यता के गॉड है। इंद्र, मित्र, नास्त्य और वरुण। इंद्र, मित्र, नास्त्य और वरुण कौन कौन से टाइप है जो गॉड है, सॉरी, है ना। गॉड कौन कौन से? इंद्र, मित्र, नास्त्य, वरुण। 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 ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन के जो क्या है गॉड है। क्या है? पॉज नहीं हो तो रोकिए ना उसमें। ओके गाइस, तो क्या था यहाँ पर? इंद्र, मित्र और नस्त्य, और कौन था एक? इंद्र, मित्र, नस्त्य और कौन था? वरुण है ना।
यस वहाँ के बात करते हैं। सबसे पहले जो आर्यन आए है ना, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इंडिया है। क्या है यहाँ पर, ये इंडिया है। ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर नदी क्रॉस करके आए। ठीक है, तो पहले कहाँ पर, सप्त सिंधु इलाके में रहते थे। कहाँ पर, सप्त सिंधु इलाका इधर रहता था, है ना। सप्त सिंधु इलाके में आकर रहने लगे, सप्त सिंधु इलाके में आने कर रहने लगे। ठीक है, चलो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे हम देखते हैं। अब वेदास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेद की बात करते हैं। ठीक है, वेद क्या होता है, वेद मीन्स क्या होता है, कुछ आइडिया। वेद मतलब वेदास है ना, वेदास जिसको हम क्या बोलते हैं, वेद है ना। वेद, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, नॉलेज। मीनिंग इसका क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, क्या होता है, ज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं, ज्ञान। इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, है ना, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज इनकी क्या है, संस्कृत। क्या है, संस्कृत। ठीक है, लैंग्वेज क्या है इसकी, संस्कृत। लैंग्वेज क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए है। ठीक है, इसको कंपोज किसने किया, लिखा किसने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेदव्यास ने या अपरुषय। वेदव्यास या फिर अपरुषय मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेदव्यास या अपरुषय मतलब अज्ञात। क्या है, अज्ञात, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अज्ञात, वेदव्यास या अपरुषय, अज्ञात है ना, अज्ञात व्यक्ति ने इनको लिखा है, कंपोज किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल जो वेदास है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। टोटल वेदास कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के वेदास। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, सामवेदा और जो यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। फाइन। ऊपर वाले जो 3 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेद त्रय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है। ठीक है, जो लास्ट में अथर्ववेद है उसको क्या कहता है, वो लास्ट में जुड़ा इसलिए उसको लेटर वैदिक भी कहते हैं ना। उसको बाद में जो जुड़ा है इसके कारण वो उसको वेद त्रय नहीं, वो वेद त्रय में नहीं आएगा, है ना। वो लास्ट में जुड़ा है, लेटर रिटर्न वो बाद में लिखा गया है ना, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जो ऊपर के 3 है उसको वेद त्रय कहा जाता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके जो है इनको इसका डिस्कशन करेंगे। चलो, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदास एंड अथर्ववेदास। ठीक है, ये 4 है। इसको हम ये 4 में से ये 3 को वेद त्रय कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है। और ये लेटर रिटर्न में ये बाद में लिखा गया। कब लिखा गया, बाद में लिखा गया, है ना।
चलो अब इसको हम वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। वन बाय वन करके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋग्वेद आ जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले हम क्या किसकी बात करेंगे, ये विश्व का सबसे पुराना वेद है। कौन, ऋग्वेद। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। कौन सा आ जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा था तो विश्व का सबसे पुराना और वेद कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, ऋग्वेद सबसे विश्व का सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट वेद। विश्व का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। वेदास इज ऋग्वेद। ऋग्वेदास कौन सा है, ऋग्वेदास, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये रिसाइट किसके द्वारा लिखा गया, रिसाइट किसके द्वारा किया गया, रिसाइट किसके द्वारा किया गया, तो क्या लिखेंगे, रिसाइट किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर संकलित किसके द्वारा किया, होत्री। किसके द्वारा, होत्री के द्वारा रिसाइट किया गया। किसके द्वारा, होत्रा या होत्री, ठीक है। इसके उपवेद की बात करेंगे तो उपवेदास, इसका उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा। इसका उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा, ठीक है। ऋग्वेद से ओल्डेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है इसका उपवेद पूछ लिया जाए, आयुर्वेद, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। रिसाइट किसके, होत्री या होत्रा के द्वारा इसको रिसाइट किया गया, लिखा गया है, संकलित किया गया है, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये जो हमारा ऋग्वेद है ना, इसमें टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने हैं, ऋग्वेदा में कितने हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल है। उस 10 मंडल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद समझ में आ गया, विश्व का सबसे पुराना वेद है, रिसाइट किसने किया था, तो होत्री ने। उपवेद इसका कौन सा है, आयुर्वेद। उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। और ऋग्वेद का में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल की चर्चा की गई है, मेंशन किए गए, कितना, 10 मंडल की मेंशन किया गया है, ठीक है। चलो अब वो 10 मंडल कौन कौन से उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। 10 मंडल की डिस्कशन करते हैं अब, है ना। तो पहला और दूसरा जो मंडल है, पहला फर्स्ट टू 10th, फर्स्ट एंड 10th मंडल, जो मंडल है वो कौन से है, न्यूएस्ट मंडल है। कौन सा है, न्यूएस्ट। पहला और दूसरा, पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नए मंडल है, ठीक है। सबसे नए मंडल है। और 2 to 7 ये ओल्डेस्ट मंडल है। कौन से है, ओल्डेस्ट मंडल है। 2 और 7 कौन से है, ओल्डेस्ट मंडल है, ठीक है। 8 to 9 ये मिक्स मंडल है। कौन से है, मिक्स मंडल है, ठीक है। तो 1 और 10 कौन से मंडल है, एकदम नए। 1 और 10
1 और 10 कौन से एकदम नए मंडल है। 2 से 7 ओल्डेस्ट मंडल है, 2 और 7 सबसे ओल्डेस्ट है, 2 और 7 सबसे ओल्ड यानी पुराने हैं, पुराने। 8 और 9 जो है वो मिक्स है, मिश्रित है, उसमें मिक्सअप है सब। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मंडल की। ठीक है, पहला मंडल हो गया, सबसे ओल्डेस्ट है ना। अब बात करते हैं दूसरे मंडल की। क्या करते हैं, दूसरे मंडल की, सेकेंड मंडल। देखो सेकेंड मंडल में क्या होता है, यहाँ पर ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, गृहीत संबंध। किसके द्वारा, गृहीत किसके द्वारा, गृहीत संबंध के द्वारा लिखा गया है ना। इसमें किसकी चर्चा किया, मेंशन किसका मेंशन किया गया है यहाँ पर, आर्य और अनार्य का, आर्य एंड अनार्य का। ठीक है, आर्य और अनार्य। सेकंड मंडल 2, तो इसमें आर्य अनार्य 2 जुड़े हुए हैं, याद करने के लिए बेटर तरीका है। ठीक है, आर्य जहां पर पूछा जाए कि आर्य और अनार्य की चर्चा किस मंडल में है, तो क्या जाएगा, सेकंड। क्या जाएगा, सेकंड मंडल में है। किस में है, सेकंड मंडल में है। ठीक है, थर्ड मंडल में बताओ किसकी चर्चा है। थर्ड मंडल में कंपोजर किसके द्वारा किया गया, थर्ड मंडल विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा कंपोज किया गया है, विश्वामित्र के द्वारा किया गया है कंपोज किसके द्वारा किया गया, विश्वामित्र के द्वारा किया गया है ना। चलो, इसमें किसका मेंशन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है इसमें, गायत्री मंत्र का। कौन सा, गायत्री मंत्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है, मेंशन किया गया है। किसका मेंशन किया गया है, गायत्री मंत्र का। किसमें, थर्ड मंडल में किसका वर्णन किया गया, मेंशन किया गया है, तो गायत्री मंत्र का। और साथ में सूर्य देवता का भी वर्णन गायत्री मंत्र के साथ साथ मिलता है। किसका वर्णन, सूर्य देवता का भी वर्णन मिलता है, सूर्य देवता। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड मंडल की बात करें, तो थर्ड मंडल में क्या क्या देखने को, विश्वामित्र ने यहाँ पर क्या क्या कंपोज किया, यानी लिखा किसके द्वारा गया, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और किसकी चर्चा की गई, मेंशन किसका किया गया है, चर्चा किसकी की गई है, यहाँ पर गायत्री मंत्रास का संकलन किया गया, मतलब चर्चा की गई है ना। मेंशन गायत्री मंत्रा के बाद यहाँ पर सन गॉड की यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो सेकंड में अगर देखें तो गृहस्मंद ने इसको कंपोज किया, यानी लिखा। मेंशन किसका किया है, आर्य और अनार्य का। वहीं थर्ड मंडल में हम देखें विश्वामित्र ने इसको लिखा और मेंशन किसके बारे में किया गया, गायत्री मंत्र। क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र को किस मंडल में लिखा गया है, तो आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, मेंशन किया गया गायत्री मंत्र की किस मंडल में चर्चा की गई है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, थर्ड मंडल। सूर्य देवता की भी थर्ड मंडल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ की, है ना। तो फोर्थ में जो है, फोर्थ मंडल की बात करें तो वामदेव। ठीक है, कौन है, वामदेव। यहाँ पर किसकी, फोर्थ मंडल में किसकी चर्चा की गई, एग्रीकल्चर की। किसकी करी गई, एग्रीकल्चर की चर्चा करी गई है। एग्रीकल्चर की चर्चा
चर्चा जो है वो करी गई है, चर्चा करी गई है, डिस्कस मेंशन किया गया है, एग्रीकल्चर का मेंशन किया गया है, एग्रीकल्चर का क्या किया गया, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो फोर्थ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करें यहाँ पर पांचवा मंडल की, फिफ्थ मंडल की बात करें तो फिफ्थ मंडल में क्या किया गया, अत्रि के द्वारा कंपोज किया गया है, अत्रि के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें जो चर्चा की गई वो सामाजिक और धार्मिक चीजों की, सोशल एंड धार्मिक, रिलीजियस चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन किया जाएगा कि धार्मिक और सोशल सामाजिक नीतियों की जो मेंशन है वो किस मंडल में है, तो फिफ्थ में। फोर्थ में एग्रीकल्चर आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, एग्रीकल्चर। सेकंड में क्या आएगा, गायत्री मंत्र और संदेवता। और सेकंड में क्या आ जाएगा, आर्य और अनार्य। ठीक है, आर्य और अनार्य। ठीक है, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर सिक्स्थ मंडल में। ठीक है, सिक्स्थ मंडल की बात करते हैं, सिक्स्थ मंडल की बात करते हैं। तो सिक्स्थ मंडल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स्थ मंडल जो हमारा है वो क्या, भारद्वाज ने इसको लिखा था। किसने, भारद्वाज ने इसको क्या किया था, लिखा था। प्लस क्या किया था, भारद्वाज, सिक्स्थ मंडल भारद्वाज ने लिखा था। और इसमें किस चीज की बात कही गई, किसकी चर्चा करी गई यहाँ पर, डायनेस्टी ऑफ सागास। ठीक है, साधुओं की डायनेस्टी साम्राज्य है ना, साधुओं का साम्राज्य की बात कही गई, डायनेस्टी ऑफ सागास, डायनेस्टी ऑफ सागास। ठीक है, साधु की बात कही गई, साधु के साम्राज्य की बात कही गई, साम्राज्य की बात कही गई। ठीक है, वंश की बात कही गई। ठीक है, साधु के वंश की या साम्राज्य की बात कही गई, किसमें, सिक्स्थ मंडल में। भारद्वाज ने लिखा, इसको संकलित किया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेवेंथ की, साधुओं के साम्राज्य की बात, डायनेस्टी ऑफ सेजास। ठीक है, सेजस। ठीक है, सेवेंथ मंडल जो हमारा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सेवेंथ मंडल जो किसके, वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया, वशिष्ठ द्वारा क्या किया गया, लिखा गया, कंपोज किया गया। सेवेंथ मंडल किसके द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा किया गया। और बैटल ऑफ किंग के द्वारा यहाँ पर इसमें मेंशन मिलता है, किसका मिलता है, यानी कि राजाओं के युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेवंथ में राजाओं के युद्ध का मेंशन मिलता है, या चर्चा जो है वो मिलती है सेवंथ में। ठीक है, एर्थ मंडल की बात करें तो एर्थ मंडल जो है वो पूरा खाली है, क्या है, वैकेंट है, ये पूरा खाली है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं मिलता है, वैकेंट है। क्या है, ये वैकेंट है ना, ये वैकेंट है एर्थ मंडल। ठीक है, नाइन्थ मंडल की बात करें तो यहाँ पर नाइन्थ मंडल जो है, नाइन्थ मंडल में सोम देवता की बात की गई है। किसकी बात की गई, मेंशन किया गया, गॉड सोम की बात की गई है नाइन्थ मंडल में, है ना। नाइन्थ मंडल में किसकी बात करी गई है, गॉड सोम की बात कही गई है। टेंथ की बात करें, टेंथ मंडल में क्या किया गया है, टेंथ मंडल में वर्णा सिस्टम को लाया गया है, वर्णा सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक अभी मैं यहाँ पर इतना ही समझ लो, वर्ण सिस्टम ध्यान रखना। टेंथ में वर्ण सिस्टम, नाइन्थ में गॉड सोमा, भगवान सोम को लाया गया।
8th में ये खाली है, इसमें कुछ रखा नहीं गया है। 7th में वशिष्ठ ने लिखा बैटल ऑफ किंग, बैटल ऑफ किंग। 6th में भारद्वाज ने, किसने, साधुओं के साम्राज्य व वंश की बात कही है, ठीक है, वंश की बात कही है। 5th में ऐत्री ने लिखा सोशल और रिलीजियस की बात करी है। 4th एग्रीकल्चर। 3rd गायत्री मंत्र और सूर्य देवता। 2nd जो है आर्य और अनार्य, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करो। 10वां वर्ण सिस्टम की बात करता है। 10वां किसकी बात करता है? वर्ण सिस्टम की बात करता है। 10th नंबर कौन सी बात करता है? वर्ण सिस्टम की। 9th सोम देवता की बात करता है। 10th वर्ण सिस्टम की, 9th सोम देवता की। 8वां जो है वो वैकेंट है, खाली है, उसमें कोई चर्चा, कोई मेंशन नहीं है। 7th की बात करें तो राजाओं के युद्ध की बात कही गई है 7th में। राजाओं के युद्ध की बात किस में की गई? 7th में। 6th में किसकी बात की गई? जो से साधु है उनके साम्राज्य, उनके वंश की बात कही गई है, ठीक है। 5th में क्या कहा गया है? 5th जो है वो सोशल और रिलीजियस से रिलेटेड है, सोशल और रिलीजियस। 4th क्या है? एग्रीकल्चर। 3rd क्या है? यहाँ पर 3rd में अगर बात करें तो गायत्री मंत्र और सूर्य देवता। 2nd में आर्य और अनार्य, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है दूसरा, ये हमारा ऋग्वेद यहाँ पर खत्म होता है। ऋग्वेद हमारा क्या होता है? यहाँ पर खत्म होता है। ऋग्वेद क्या होता है? यहाँ पर खत्म होता है। ऋग्वेद फिनिश हियर। ऋग्वेद फिनिश। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सामवेद की। किसकी? दूसरा हमारा क्या है? सामवेदास। सामवेदास, सामवेदास, ठीक है, सामवेदास। इसको रिसाइट किसने किया? सामवेदास। सामवेदास, साम का मीनिंग क्या होता है? मीन्स मतलब क्या होता है? म्यूजिक, मेलोडी, मेलोडी सॉन्ग, मधुर सॉन्ग, मेलोडी, मेलोडी मतलब मधुर, मधुर गीत या म्यूजिक, संगीत, संगीत, मेलोडी, संगीत, ठीक है। रिसाइट किसके द्वारा किया गया है? ये रिसाइट का मीनिंग क्या होता है उस देख लेना है ना। रिसाइट, रिसाइट किसके द्वारा किया गया है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे उद्गाथा के द्वारा, उद्गाथा के द्वारा, उद्गाथा के द्वारा, उद्गाथा के द्वारा, उद्गाथा या उद्गात्री, उद्गात्री, उद्गाता या उद्गाता या उद्गाता, उद्गाता, उद्गाथा ने उद्गाता, ठीक है। रिसाइट किसके द्वारा किया गया? उद्गाता, उद्गाता के द्वारा रिसाइट किया गया है, ठीक है। इसका रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? ये म्यूजिक, रिलेटेड किससे संबंधित है? ये म्यूजिक या संगीत से, म्यूजिक या संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। साम, स से संगीत, स से सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद, ठीक है। यानी कि अगर सामवेद का संबंध किससे है तो संगीत, स से सामवेद, स से संगीत, ठीक है, म्यूजिक। गॉट इट? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, स से सामवेद, स से संगीत, फाइन, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है। इसका उपवेद की बात करें हम, उपवेदास की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका उपवेद? गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेदास, गंधर्व वेद हो जाएगा इसका उपवेद। उपवेद क्या हो जाएगा इसका? गंधर्व वेद, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? मदर ऑफ, सामवेद को क्या कहते हैं? मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की माता कहा जाता है किसको? सामवेद को, सामवेद को, सामवेद को, ठीक है, सामवेद को, ठीक है। इसमें जो सुर होते हैं 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। इसको कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो सामवेद में।
मेंशन अबाउट 7 स्वर, सुर, सुर है ना, सुर, सुर में इसको क्या किएगा। तो सामवेद की बात करें, सामवेद का मीनिंग क्या होता है, मीन्स क्या होता है, मेलोडी, मेलोडी मतलब मधुर, मधुर है ना। रिसाइट किसने किया, उद्गाता, उद्गाता ने संकलित किया, उद्गाता ने संकलित किया, उद्गात्री भी बोल सकते हैं। किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से, म्यूजिक से। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व, गंधर्व, गंधर्व वेद। उपवेद क्या है इसका, गंधर्व वेद, ठीक है। गंधर्व, गंधर्व मतलब गाना, गंधर्व सॉन्ग, गाना, संगीत, गाना। देखो अब देखो तीनों मिल पकड़ में, तीनों चीजें पकड़ में आ गई है ना। सामवेद से संगीत, संगीत को गाना, गाना मतलब गंधर्व, गंधर्व, ठीक है, गा से गंधर्व, ठीक है। तीनों चीजें पता चल गए। उद्गाथा ने इसको रिसाइट किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, है ना। अगर कहा जाए कि 7 प्रकार का जो सुर है उसका मेंशन कहाँ पर मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, तो सामवेद में मिलता है, ठीक है। गंधर्व वेद इसका उपवेद है, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, ठीक है। और धनुर्वेद किसका है, धनुर्वेद उसको हम आगे पढ़ेंगे। आयुर्वेद ऋग्वेद का है, आयुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का है, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सूखा पड़ा था, भूकंप और सूखा का मेंशन किस वेद में मिलता है, भूकंप और सूखा का मेंशन या चर्चा किस वेद में की गई है, तो क्या आ जाएगा, ऋग्वेद में की गई है। किसमें, ऋग्वेद में की गई है। और सबसे पुराना वेद की बात करें तो भी ऋग्वेद है। यहाँ पर हमने सामवेद की बात करी, सामवेद में संगीत की बात करी, संगीत का उपनिषद जो है वो क्या है, उपवेद, सॉरी उपवेद क्या है यहाँ पर, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद है। रिसाइट किसके द्वारा, उद्गाथा के द्वारा किया गया, उद्गाथा के द्वारा किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सामवेद, सामवेद, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सामवेद यजुर्वेद की, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेदा, यजुर्वेदा की बात करते हैं, ठीक है। यजुर्वेदा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सैक्रिफिशियल बुक, सैक्रिफिशियल प्रेयर है ना, सैक्रिफिशियल प्रेयर, सैक्रिफिशियल प्रेयर, जो प्रार्थना करते हैं ना, त्यागने वाली प्रार्थना, प्रेयर, उसका मीनिंग यही होता है, त्यागने वाला, यानी कि उसका जो है वो यजुर्वेद है ना, क्या करना, सेक्रीफाइस करना, किसी चीज को सेक्रीफाइस के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। चलो यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, इसका रिसाइट किसने किया था, किसके द्वारा संकलित किया गया था, ये अथर्वयु, अथर्वयु, अथर्वयु के द्वारा संकलित किया गया, अथर्वयु के द्वारा क्या किया गया, संकलित किया गया। उपवेद इसका क्या हो जाएगा, अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का धनुर्वेद, क्या हो जाएगा, धनुर्वेद, इसका उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेदा, धनुर्वेदा। यजुर्वेद, यजुर मतलब युद्ध, युद्ध की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही, युद्ध किसके द्वारा लड़ा जाता है, धनुष के द्वारा, यजुर्वेद धनुष के द्वारा, ठीक है। यजुर्वेद धनुष के द्वारा, किसके द्वारा रिसाइट किया गया, ये अथर्वयु के द्वारा, रिसाइट किसके द्वारा किया गया, अथर्वयु के द्वारा रिसाइट किया गया। सैक्रिफिशियल प्रेयर होता है मीनिंग, अथर्वयु के द्वारा रिसाइट किया गया। उपवेदास में धनुर्वेदा, उपवेदास किसका क्या है, धनुर्वेद है, धनुर्वेद है, ठीक है। अब हम यहाँ पर यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यजुर्वेदा डिवाइडेड into 2 पार्ट, 2 पार्ट। यजुर्वेद डिवाइड कितने भागों में, 2 भागों में। यजुर्वेद डिवाइड कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया। शुक्ल पक्ष
पहला शुक्ल पक्ष, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण वैद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेदा के बारे में यहाँ पर डिस्कशन दो भागों में डिवाइड, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यहाँ पर यजुर्वेद को डिवाइड किया गया है। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। क्वेश्चन आएगा कृष्ण पक्ष और किस वेद को दो भागों में डिवाइड किया गया, शुक्ल पक्ष या शुक्ल वेद और कृष्ण वेद में डिवाइड किया गया, तो यजुर्वेद को किसको, यजुर्वेद को, है ना, यजुर्वेद को। ठीक है, ये किसमें लिखा गया है, रिटर्न इन पोएट्री एंड प्रोस, गद्य और पद्य में लिखे जाने वाला वेद, तो ये भी यजुर्वेद आएगा। गद्य और पद्य में ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ चुके थे राइट 2014 में, सॉरी 24 में, है ना, किस वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है, या किस वेद को गद्य और पद्य की चर्चा जो मेंशन है वो किया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यजुर्वेद में किया गया है। एक मात्र वेद है जिसको गद्य और पद्य में यहाँ पर क्या किया, लिखा गया है। ठीक है, एक मात्र वेद है यजुर्वेद जिसको गद्य और पद्य दोनों में संकलित किया गया है या लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। एक बार रिवाइज कर लो, यजुर्वेद का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस के लिए प्रार्थना करना, है ना, प्रेयर। अथर्वयु इसका रिसाइट है, अथर्वयु के द्वारा लिखा गया है ना। और उपवेदास जिसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद, इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद को यजुर्वेद को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसको हम दो भागों में लिखते हैं। पहला ऐसा जो वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया हो, गद्य और पद्य में क्या लिखा गया हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है अथर्ववेद। क्या बचता है हमारा, अथर्ववेद। इसको हम एकदम कर लेते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेदास। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो किसके द्वारा, यहाँ पर अथर्वंगा किसके द्वारा रिसाइड किया, अथर्वंगा, रिसाइड किसके द्वारा, अथर्वंगा के द्वारा रिसाइड किया गया। ठीक है, अथर्वंगा के अंदर अथर्वंगा के द्वारा रिसाइड किया गया, लिखा गया है। ठीक है, या ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, उपवेद इसका क्या हो जाएगा, शिल्पवेद। उपवेद इसका क्या हो जाएगा, उपवेदास क्या हो जाएगा, शिल्पवेद। शिल्पवेदा क्या हो जाएगा, इसका शिल्पवेद हो जाएगा। ठीक है, ये बिलीव किस में करता है, मैजिक में बिलीव, जादू टोना में बिलीव करता है। किसमें, मैजिक में। मैजिक यानी कि जादू टोना किस में चलता है, तो आ जाएगा लास्ट वाला अथर्ववेद, जादू टोना। इसमें जादू टोना बहुत चलता है ना, इसमें क्या चलता है, जादू टोना बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मैजिक इन द अथर्ववेद कवर इजीली ट्रेडिशन हैंडलिंग, इसको छोड़ो यूरोपियन लिटरेचर, है ना। इसमें पहला एविडेंस, इसमें पहला फर्स्ट एविडेंस प्राप्त होता है जहाँ पर स्वयंवर की बात करी, एविडेंस जहाँ पर किसकी बात कही गई,
स्वयंवर की सिस्टम की बात की गई। स्वयंवर की बात कही गई। स्वयंवर सिस्टम की बात कही गई। ठीक है, की बात कही गई है। इसकी दो ब्रांच होती है, टू ब्रांच, इसकी टू ब्रांच होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो पिपलाद होती है और एक शौनक। पिपलाद और शौनक, पिपलाद और शौनक की बात कही गई। अथर्ववेद की बात कही, रिसाइट किसके द्वारा? अथर्वंगा या ब्रह्मा के द्वारा यहाँ पर रिसाइट किया गया। उपवेद इसका कौन सा है? शिल्पवेद। उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। बिलीव मैजिक या डायटोनॉमी ये भरोसा रखते हैं। फर्स्ट एविडेंस जिसमें स्वयंवर सिस्टम देखा गया है ना, का वर्णन मिलता है। ब्रांच इसकी कौन सी? पिपलाद और शौनक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गाइस 4 प्रकार के वेद जिसके बारे में हमने अब तक डिस्कशन किया है। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं। आज टाइम बहुत हो गया है, इसके आगे हम कल करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, है ना, पढ़ती रहेगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहिएगा।